औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी वयस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान है हम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौजू हमारे सामने रखकर अल्लाह ताला हमारे दिल को, हमारे दिमाग को और हमारे माशरे को रोशन करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक हमको उसकी किताब पर जमा कर रखे और हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में बेहतरीन ऐसी जमात बनाए, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, इसमें आज का मौदू है हमारा बंदों पर अल्लाह के हुकूक। हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। एक आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये आयत है। पहले हम देखेंगे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ शरीक ना ठहराएं। क्या है अल्लाह हमको पैदा करने का मौदू, क्या है खास तरीका, क्या है? हमें उसकी इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी तौहीद की दावत दी जा रही है। पहले में क्या अल्लाह अल्लाह ताला शरीक करने, ना कुछ, ना गुनाह करने, ना कुछ काम के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि उसकी इबादत हमें खास तौर पर हमें अदा करे। जी, अल्लाह का फरमान है, अभी मैं आयत यही पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ताकि अल्लाह की इबादत करे। कौन कौन अल्लाह की इबादत में शामिल हैं? यानी हर चीज जो भी मखलूक है अल्लाह ताला की, सब अल्लाह की इबादत करते हैं, अपना वो अंजाम देते हैं अल्लाह की इबादत में। बस हमको नहीं दिखता। जो भी बंदे इबादत नहीं करते हैं वो करते हैं, उनको देखने को जाहिर हुआ था। क्योंकि अब मसलन हमारे सामने कोई भी है, वो उनका इबादत कैसी है, उनकी नमाज कैसी है, हम तो ये देख सकते हैं। क्योंकि इंसान इंसान को देख सकते हैं। यानी जो भी अल्लाह के मखलूक है, परिंदे हो, चरिंदे हो, जो भी दरख्त हो, जो भी अल्लाह की इबादत कैसी करती है, बस वही जानता है। अल्लाह ताला उनकी इबादत कैसा है, क्या है, करने वाले जानते हैं और उनकी इबादत अल्लाह जानता है। उनकी इबादत हमको नहीं पता। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जिन्न और इंसान का बात हुआ। इसमें क्या हुआ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जिन्नों इंसानों को खास तौर पर अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत के लिए पैदा किए गए। ये सूरह अज़-ज़ारियात है, आयत नंबर 56 है। जी, इसका तर्जुमा यह है, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमाता है? ये आयत में ये फरमाता है कि सिर्फ मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए दिमाग पैदा किया। यानी कुरान में बहुत जगह ऐसा आया कि ये खेल का तमाशे की चीज नहीं है। क्या अल्लाह ऐसा ही दुनिया बनाकर दिमाग को रख दिया? यानी दुनिया में जो भी तुमको चाहिए चीज, ये सब पैदा किया अल्लाह ताला। ऐसा खेल तमाशे के लिए बनाया अल्लाह ताला? यानी बेफुजूल से बनाया? नहीं, उनका भी कोई मकसद है। दुनिया में हमें आए तो पहले ही हम सब कुछ अल्लाह ताला जमा कर हमारे लिए माहिया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाह के लिए, यानी जो भी हमको कमी नहीं आना, इसीलिए अल्लाह ताला हम दुनिया में नहीं आने से पहले ही अल्लाह ताला हम सबको, यानी जो जो चीज होना है वो सभी अल्लाह ताला दुनिया में पैदा किया। ये कितनी बड़ी अल्लाह की एहसान है हम पर। और सूरह फातिहा में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। तमाम तारीफें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वो रब्बुल आलमीन है, यानी सारे जहां का। सारे जहां का मतलब क्या है? दुनिया और आसमान, चांद और सूरज, जो भी है उनके दरमियान जो कुछ भी है, ये किसका? ये अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें पैदा कर कर अल्लाह ताला किसके लिए पैदा किया? अपने मखलूक के लिए। इसमें पहले नंबर पर इंसान, जिन और जो भी चीज है वो सबको भी अल्लाह ताला इसमें शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये क्या कितनी बड़ी फजल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए
कितनी बड़ी फजल है। जी, एक आयत का ये मफहूम, ये सूरह ज़ारियात की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अहम है। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो क्या है? हक़्क़ल्लाहि अला अब्दी अन ताबुदूहु वला तुशरिकु बिही शैया। इसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसका मतलब क्या है? तर्जुमा है, अल्लाह के हक बंदों पर ये है। क्या है हम पर अल्लाह का हक? हम देखेंगे इंशाअल्लाह। क्या है? वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शिरिक ना ठहराएं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शिरिक ना ठहराएं। इसका मतलब क्या है? क्या गैर अल्लाह को हमें नहीं मानना। जो भी अल्लाह के साथ जो भी है, यानी जो भी दरगाह है, जो भी बुत परस्ती करने वाले, जो भी मजहब से है, वो सब भी इबादत बस ये अल्लाह के साथ शिरिक हुआ जाता। इसीलिए अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना। अल्लाह वो एक हस्ती है, उसकी इबादत करना और उसके साथ किसी को भी शिरिक नहीं करना, ये तौहीद की बेहतरीन दावत है। जी, और एक सवाल है मेरा, वो ये है किताब से, अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत किसे कहते हैं? यानी हम इबादत करते हैं, वो किसे कहते हैं? इबादत में बहुत से मायने आते हैं, वो कौन सी इबादत है हम देखेंगे। इबादत हर उस गफ्तार व किरदार का नाम है। हर वो गफ्तार और किरदार का नाम है, जैसे जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाता है। किसे फरमाता है अल्लाह ताला? जो भी वो वैसी इबादत है, उसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। मसलन उसमें क्या क्या आती है? मिसाल के तौर पर दुआ, नमाज। नमाज, खुशू, हम्म। ये पूरे आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरे क्या है? ये अल्लाह की पसंदीदा नमाज है, इसीलिए ये अल्लाह के पसंदीदा कामों में से ये तीन भी है, दुआ, नमाज और खुशू वगैरह। जी, अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयी व मामाती लिल्लाहि रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह की बेहतरीन, यानी ये आयतें ऐसे ऐसे हैं दिलों को छू जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस पर साबित कदम ही रखे इंशाअल्लाह। जी, इसका तर्जुमा है, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरा तमाम अमर, इसम व अबूयत और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरह अनआम है, आयत नंबर 162 है। इसमें क्या, कितना खूबसूरत से अल्लाह ताला फरमाया, कुल इन्नी सलाती व नुसुकी व माही व मामाती लिल्लाहि रब्बुल आलमीन। ये सब कुछ क्या है? मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरा सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसी एक के लिए हम इबादत खास से करना, यानी जो भी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में है, ये सभी फानी है। हमें किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करना, किसी से इतना दिल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल, उसकी किताब पर हमें दिल लगाना चाहिए। ये क्या है? अल मालु वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, ये सभी आ जाता, माल दौलत शोहर बीवी यानी माँ बाप, ये सभी दुनिया की जीनत है, दुनिया का ये सामान है। इसमें हमें दुनिया नहीं की उलझना चाहिए। आखिरत को तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, प्लीज अपना माइक ऑन करें। जी, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ये सब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, हमें उसी के लिए जीना है और मरना है। हमारी इबादत भी उसी के लिए खास हम कर लेना चाहिए। जी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यह हदीस कुर्सी है, मा तक़र्रबा इला अबदी बिशैइन अहब्बब इलैया मिम्मा अफ्तरा दतहु अलै। ये सही बुखारी की हदीस है। इसमें इसका तर्जुमा ये है, मेरी कुर्बत के लिए बंदे जो भी अमल करता है, उसमें से फराइज मुझे पसंदीदा अमल है, यानी ज्यादा पसंदीदा है। फर्ज अमल, जो भी फर्ज है, वो अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल है। इसलिए हमें क्या करते हैं, जो भी हमसे बातचीत करते हैं उनके बातों में नहीं उलझ जाना चाहिए। इसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया, सबसे बंदा जो भी काम करता है, यानी जो भी अमल ऐसा करता है बंदा, उन सब में से फर्ज अमल पसंद है। फर्ज में इसमें क्या आता? पहले तौर पर यह आता कि नमाज,
फर्ज नमाज अल्लाह को बहुत पसंदीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें कमी नहीं करना चाहिए। और बहुत से फर्ज ये भी है, यानी ज़कात वगैरह ये बहुत है, इसमें तो पहले यानी जो भी फर्ज फर्ज की इबादत है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया उसका मतलब हमको पता चला, और इबादत कैसे करना है वो भी हमको दूसरे से आयत से हमको पता चला। और तीसरी आयत में हमें क्या बताना चाहता है इस किताब में अल्लाह ताला, इबादत की किस्में क्या ही, इबादत की किस्में क्या ही, इबादत बहुत से इबादत करते हैं, ये इबादत की किस्में में क्या हमको मालूम होना होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे। इबादत की बहुत से किस्में ही, यानी इबादत क्या है, यानी जिसके सामने भी हंसकर हमें बात करना वो भी इबादत है, वो भी सदका है। इसमें बहुत से ही हम अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हम देखेंगे इंशाअल्लाह। इबादत की बहुत से किस्में ही, जैसे दुआ, खुशू, इलाही, तवक्कल, सुजदा, तवाफ, कसम फरमान की वगैरह वगैरह। इसमें क्या है, दुआ करना वो भी एक इबादत है, यानी खुशू, खुशू क्या है, सिर्फ नमाज के लिए इंतजार करना, नमाज के फौरन हमें अजान के फौरन हमें वुजू बनाना, यानी ये बहुत से आयत हैं, यानी जो भी यानी इसमें इबादत के तौर पर, यानी सिजदा, सिजदे के तौर पर उसका सिजदा कैसा हमें करना चाहिए, और सिजदा कितने कितनी देर हम करना चाहिए, सिजदे में क्या दुआ हमें करना चाहिए, वो भी दुआ में सजदे में आया था। और तवाफ, तवाफ का मतलब क्या है, जब हमें उम्रा जाती तवाफ वो भी है, यानी तवाफ जितने चक्कर है उतने चक्कर हमें वो करना, वो भी एक इबादत है। सुभान अल्लाह, इबादत में तवाफ भी आ गया, क्योंकि तवाफ हमें करते हैं काबतुल्लाह का, जब हमें चक्कर लगाते जाते हैं और दुआएं पढ़ते जाते हैं, काबतुल्लाह पर नजर डालते जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बेहतरीन दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमें काबतुल्लाह को देखते हैं, अल्लाह ताला हमको यानी हमारे नेकियां बढ़ते रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक इबादत है, यानी काबतुल्लाह को देखना भी एक इबादत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सवाल हम हमारे सामने ये है कि हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। पहले क्या है, इबादत की किस्में कितने हैं, इबादत की किस्मों में ये बताएं, कोसा, दुआ, खुशू, इलाही, तवक्कल, सजदा और तवाफ, कसम फरमान, ये बताएं। और ये सवाल में क्या है, हम अल्लाह की इबादत कैसे करें, यानी किस तरह करें, अल्लाह को राजी करना है तो किस तरह करें, वो ये है, जैसे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। कौन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म, क्या हुक्म दिया, हमें हुक्म दिया है कि जैसा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, फरमाने इलाही, यानी अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल वला तुबतलू आमालुकुम। सुभान अल्लाह, कितनी अहम की आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत से क्या इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, और अपने अमल को बर्बाद ना ये कर लो। बकरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है इसमें, इसमें क्या, अपने अल्लाह की इताअत ऐसा करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, अपने अमल अमल को बर्बाद ना करो। ये सूरा सूरा अल मोहम्मद आयत नंबर 33 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये सूरा है, क्योंकि सूरा मोहम्मद है अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें 33 आयत में ये आयत आई, इसका तर्जुमा क्या है, अपना अल्लाह की इताअत कैसे करना, वैसा ही करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें मानना, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हमें उस पर गैब से हमें ईमान लाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। और क्या है, ये करने के बाद अपने जो भी अमल करे हैं, जो भी नेक अमल करे हैं उसे बर्बाद ना करो, बर्बाद ना करो क्या है,
जितने भी हमें अमल करते जाते हैं, एक ऐसी छोटी सी बात होती है या बड़ी से बड़ी बात होती है, यानी छोटा से छोटा काम भी होता है। यानी तकब्बुर कितना है, तकब्बुर रागी के बरके का उतना भी तकब्बुर हो, उसके अमल से भी जाया होते हैं। ऐसा कर कर अमल जाया मत करो, क्योंकि अल्लाह की इताअत करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना, फिर अपने अमलों की हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इसमें भी अल्लाह ताला साबित कदमी रखे इंशाअल्लाह जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि मन अमला अमलन लैसा अलैहि अमरना फहुवा रद्दा। ये मुस्लिम की हदीस है। जैसे किसी ने ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया है, तो वो मुर्दार है और गैर मकबूल है। नऊजुबिल्ला। अल्लाह ताला इन सबसे औजुबिल्ला मिनश शैतान, ऐसे कामों से अल्लाह ताला दूर करे, क्योंकि ऐसे कामों में नहीं उलझ जाना चाहिए। इसमें क्या है, जो भी अल्लाह का हुक्म कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, यानी जो भी, यानी ऐसा काम नहीं बताए, वो काम हमें करना, ये गैर मरदूद है, मुर्दार है, ये गैर मकबूल है। ऐसे कामों के करने का तो बहुत दूर, ऐसे कामों को ख्याल भी नहीं करना, ऐसे कामों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे जी। और एक सवाल, वो क्या है, क्या हम रहमत इलाही की उम्मीद और उसके अजाब से डरते हुए इबादत करना चाहिए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है, हाँ, हमें उसी तरह इबादत करना चाहिए। क्योंकि जब हमें इत्तकिल्ला, इत्तकिल्ला का मतलब क्या है, अल्लाह से डरते हुए हमें इबादत करना चाहिए। इसमें बहुत से आयत हैं, और इसमें अल्लाह का फरमान यह है, वदऊहु खौफन व तमअन। खौफन, अल्लाह को उस तरह पुकारो, तुम्हें डरते हुए, तुम्हें डरते हुए और उम्मीद से, यानी इसका मतलब यह है, और उसे खौफ और वो तमा के साथ पुकारे। हमें ऐसा नहीं कि हम जल्दी से जल्दी जब भी हमारी मुसीबत आ जाए हमें हाथ उठाए, अल्लाह ये कर वो कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी नमाज भी मजबूत होना चाहिए, अल्लाह खुशू खुजू होना चाहिए। हमें जब भी हमें दुआ करते हैं अल्लाह से, यकीन के साथ अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेगा, जरूर हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा। वो भी डरते हुए। वो भी डरने का मतलब क्या है, हमें ऐसी ऐसी दुआ नहीं करना चाहिए वो हमारे लिए बर्बाद हो और बुरा हो। हमें ऐसी दुआ करना चाहिए, अल्लाह मैं ये दुआ करती हूँ, करता हूँ, इसमें जो मेरी दुआ भलाई है सुन ले। वही अताई कर, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं, बेहतर है। वो हमारे लिए दूर कर जी। और औज़ुबिल्लाह मिनश उसके साथ साथ शैतानिर रजीम। दुआ जब जी करते प्लीज, अल्लाह। तो 1 मिनट मुझे, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, इसीलिए माफी चाहती हूँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें ये मतलब है, अल्हम्दुलिल्लाह, खौफ खौफ के साथ और डरते हुए अल्लाह की इबादत करना चाहिए। इसका फरमान नबवी ये है, असअलल्लाहु अल जन्नता व औदु बिका मिनन नार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कितनी बड़ी आसान से अल्लाह ताला जन्नत का सवाल करने और जहन्नम से पनाह लेने के लिए अल्लाह ताला फरमाया। वो क्या है, जब हमें पहले भी हम सुने चुके हैं, वो ये है, जब जन्नत की बात आ जाती है, अब्दुल्ला बिन सलाम और जो भी साहबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी है, यानी अब हमें तो अब पहले कुरान में ये भी जिक्र सुना है, अब्दुल्ला बिन सलाम, वो भी ऐसा करते थे। यानी पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, साहबा भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या है, जब जन्नत की बात आती, जन्नत का सवाल आता, वो ये करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौस आला। ऐसा 3 बार पढ़ते थे। जब भी जहन्नम की बात आती, वो क्या करते थे, जहन्नम से पनाह चाहते थे। जहन्नम से पनाह चाहना कैसा मतलब है, क्योंकि अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, ये 3 बार, वो 3 बार ऐसा पढ़ने से कयामत के दिन ये दो भी शवादी यानी गवाह बनेंगे कि इसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जहन्नम कहेगी कि इसे दोजख से निकाल दे, यानी दोजख के करीब भी मत आने दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अबू दाऊद की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो अल्लाह ताला ये हमारे देखने के लिए छोटी सी हदीस मालूम होती है, अल्लाह ताला कितनी उसकी हिकमत से इसमें माने छुपा कर रहता अल्लाह ताला। समझने वालों के लिए, इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी सबक है, इसमें समझने वालों के लिए और इस पर गौर व फिक्र करने के लिए बहुत से सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी। और एक सवाल वो ये है, इबादत में एहसान का क्या मफहूम है? हम इबादत तो करते हैं, उसमें एहसान का क्या मफहूम है? जवाब हम देखेंगे। इबादत में अल्लाह ताला की निगाहदश्त व मुराकबा, एहसान से ताबीर किया गया है। यानी अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फी साजिदीन। सुभान अल्लाह। ये आयत है, इसका ये सूरा अश-शुआरा आयत नंबर 219 है। इसका तर्जुमा ये है, तुम्हारा और तुम्हें उस वक़्त देख रहा होता है, उस वक़्त देख रहा होता है। कौन? अल्लाह ताला। क्या देख रहा होता है? देखेंगे, जब तुम उड़ते हो तो और सिजदा गुज़ार लोगों में तुम्हारी नकल व हरकत पर निगाह रखता है। सुभान अल्लाह। सुबह की नमाज़ तो ये भी उठना चाहिए, ये भी नमाज़ के लिए उठना चाहिए। ज़ोहर की नमाज़ तो इसमें मशगूल रहते हैं, फिर भी नमाज़ अदा करते हैं। असर तो ऐसा भी ये भी होती, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की ऐसी होती और इशा की भी होती नमाज़। इसमें ख़ास तौर पर कौन-सी नमाज़ की तरफ बात की गई? क्योंकि ये नमाज़ तहज्जुद है। ये नमाज़ तहज्जुद है, क्योंकि जब भी अल्लाह ताला देख रहा है, इसमें बहुत से हम हदीसें पढ़ चुके हैं, वो ये है, क्या है? जब तहज्जुद के नमाज़ के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ होता है? पहले आसमान पर होता है। जो भी बंदा हो या बंदी हो, शिफ़ा के लिए और बीमारी के लिए शिफ़ा अता करेगा, और जो भी रिज़्क़ माँगे उसे बेहतरीन रिज़्क़ अता करेगा। जो भी माल माँगे उसे माल अता करेगा। जो भी उम्र की मेरे लिए दुआ करे, उसे उम्र अता करेगा। जो भी औलाद के लिए दुआ करे, उसे औलाद अता करेगा। हर चीज़ भी देने वाला है। क्योंकि ये आयत में ये मालूम हुआ कि वो देख रहा है। तुम्हें जो कुछ भी कहते हैं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसका निगाह तुम पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जब भी बंदों से जो भी कमी-बेशी होती है, वो सबसे पहले किसे कोसते रहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोसते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसा ला इल्मी लोग ही करते हैं, इल्म वाले लोग नहीं करते। इल्म वाले ये कहते हैं, यानी इसमें जो भी खैर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह क्यों किया? क्यों किया? ये सवाल नहीं करना, क्यों किया? ऐसा सवाल नहीं करना। जो भी किया है अल्लाह ताला, वो वक़्त हमें कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला इसीलिए ये काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ऐसा ही चलना चाहिए। जब हम मुश्किल के वक़्त, जब भी हम पर ऐसा, हम जो भी हम काम करना चाहते हैं, वो काम उस वक़्त नहीं हुआ। जब हमें बहुत से परेशान होते हैं, ऐसा करे तो अच्छा होता, ऐसा करे तो अच्छा होता, ऐसा करे तो अच्छा होता, ऐसा हम समझते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। शायद अल्लाह को इल्म है, हमको उसका इल्म नहीं। इसलिए उस वक़्त हमें ये कहना, तवक्कल अल्लाह पे करना, और जो भी करा है अल्लाह ताला, वो बेहतरीन अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर हमें यही तवक्कल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करने से क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब वो काम हमारे लिए नहीं बना, पीछे जाकर हमको पता चलेगा। जब वो काम होकर तो हमें बहुत मुश्किल में फँस जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला वो काम दूर कर दिया। ये जब मुसीबत आए तब नहीं होती ये बात, जब मुसीबत गुज़रती, वो उस पर हम कहते हैं, ऐसा नहीं करना। मुसीबत के टाइम ऐसा बोलना और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसा भी पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंदीदा बात है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है इस पर। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ऐसा ही अल्लाह के जो भी अल्लाह ने ऐसा बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस पर अमल करना चाहिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बाद सबसे बड़ा हुकूक किसका है? ये अहम बात है, आपके ज़माने के लोगों के लिए बहुत अहम सी बात है। वो क्या है? इसका जवाब है, एक ही जवाब है, वालिदैन का। इसका जवाब एक ही जवाब वालिदैन का है। और हम आयत देखेंगे इंशाअल्लाह, हम पूरे से पूरा समझ में आ जाएगा। वो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका
इंदकल किबरा अहदाहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरा अल इसरा है, आयत नंबर 23 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत, इसका तर्जुमा हम देखेंगे। इसका तर्जुमा है, तेरे रब ने फैसला कर दिया है। क्या फैसला करे? अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि तमाम लोग किसी की इबादत ना करो। जो भी तमाम लोग किसी की इबादत नहीं करे, दुनिया में किसी की भी इबादत नहीं करना, सिर्फ अल्लाह के लिए करना। ये आयत में ये बताया गया तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी वालिदीन के साथ नेक सुलूक करो। इसमें क्या है? किसी की भी इबादत नहीं करना, बस वालिदीन के साथ नेक सुलूक करना। वो क्या है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो रहे होकर ही या बूढ़े ही है तो उनके साथ क्या करना? तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। इसमें क्या है? जब भी माँ बाप थोड़ी उम्र आ जाती है, यानी उन बहुत से सवाल भी करते रहते हैं, बहुत से ऐसे बातें भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको जवाब चाहिए। उनकी अपनी औलाद उन पर उनकी बात सुनना चाहिए, ऐसा उनका ये रहता। जब उनकी बात हमें सुनते ही उनको दिल को बहुत अच्छा लगता। इसीलिए जब वो कितनी बार भी हम सवाल पूछे, हमें उनके जवाब देना चाहिए। इसका एक मैं बात ये कहती हूँ, जब हमें छोटी उम्र में रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, जब हमें जितने भी सवाल हमें करते हैं माँ बाप से, वो एक बार भी उफ नहीं कहते। अपने बच्चों को 10 हो, 4 हो, 9 हो, 1 हो, कितने भी औलाद हो, उनको उतने के सवाल भी वो देते जाते हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद इतने मये से, इतने प्यार से पालते हैं। जब भी बच्चे बड़े हो आते हैं, माँ बाप से सवाल करते हैं, एक दो सवाल के लिए बच्चे नाराज हो आते हैं। क्यों तुम ऐसा सारा दिन बार बार सवाल करती हो, बार बार सवाल करते हो कि ये इसका तुझे इल्म नहीं, तुम खामोश हो। नौजुबिल्ला, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसने जना है, उसने वो अपने पेट में रखा है, उसको क्यों नहीं पता? उसको सब पता है। फिर शायद उसकी अकल की कमजोरी से ऐसा होता था। जब हमें उसकी बातों को उफ तक भी नहीं करना, माँ हो या बाप हो। अगर सब दो भी जिंदे है, जिसकी नसीब वो बहुत अच्छी है, यानी माँ बाप दो भी जिंदे है, उन दोनों से नरमी पेश करना और उनको उफ तक भी नहीं कहना। नहीं ना उन्हें झटका कर जवाब देना, यानी जवाब देना क्या? तुझे मालूम नहीं, चुपचाप हो जा, तुमको मालूम नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा झटका कर नहीं बात करना। बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। उनसे क्या? एहतराम के साथ बात करो। वो बड़े हो गए, उनसे क्या है कर कर उनसे ऐसे कमजोरी से मत बात करो, क्योंकि उनसे एहतराम से जवानी में कैसे भी उनसे बात होती थी, ऐसा भी उनके बुढ़ापा हमें देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर एक को ये नसीब लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो क्या है? अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु कॉल जाअ रजुलु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हक्का अन्नास बेहसना साहिबती قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك فقال ثم من قال أبوك। ये हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे इसका तर्जुमा क्या है। एक शख्स ने, यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करते हैं इस हदीस को। वो क्या है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का लोगों में से कौन सबसे ज्यादा हकदार है? इसका मतलब क्या है? यानी जो भी दुनिया में लोग हैं, यानी अपने रिश्तेदारों, माँ बाप, ये सब बहुत से, यानी बीवी बच्चे शोहरे पूरे बहुत है, इन सब में मैं किसे हक देना, यानी ज्यादा हक देने से हुस्न सलूक होगा, यानी मैं कैसा करूं इनके साथ? ये सवाल किया। कौन? एक शख्स को। उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, पहली मर्तबा तेरी माँ। पहला सवाल किया उसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए तेरी माँ। दोबारा उसने फिर पूछा,
फिर कौन है? यानी माँ है, मतलब उसके बाद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फरमाए तेरी माँ। और उसने फिर तीसरा सवाल किया और 2 भी माँ के तरफ आ गए और तीसरा मैं उसमें सुलूक करना चाहता हूँ, वो कौन है? और चौथे बार भी यही फरमाए और जी, तीसरा बार भी यही फरमाए, तेरी माँ। जी, फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया, चौथा बार। यानी 3 बार कौन, कौन करके पूछने से तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ जवाब आ गया। चौथे बार जब उन्होंने सवाल किया किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए तेरे बाप। 3 बार कहे माँ, माँ और चारों मर्तबा कहे बाप, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है, इसीलिए इन दोनों का भी बहुत अहम दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन दोनों को राज़ी करना चाहिए दुनिया में और आखिरत में भी ये राज़ी होंगे इंशाअल्लाह। अगर से किसी से कमी-पेशी हो गई अल्लाह ताला से दुआ करना और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से माफ़ी माँगना क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के बगैर हमारे अमल मुकम्मिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला के इबादत के बाद दूसरा हुकूक इनका ही है माँ-बाप का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ऐसी हदीसें और ऐसी आयतों से नवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, इससे क्या मालूम होता 3 बार ऐसा बोलने से कितने यानी इसमें बहुत से यानी जब भी माँ एक औलाद को जन्म देती है, बहुत से मुशक्कत होता है, 9 महीने उसे पेट में रखना और उसे पैदा करना, ये थोड़ी-सी बात होती नहीं। ये डोंगर अपने ऊपर ले जैसा होता, फिर भी उतने दर्दों संभाल कर माँ पैदा जन्म देती बेटे बच्चा को। बस उसकी परवरिश में भी कितनी मुश्किल होती, बहुत से मुश्किल उठाती, इसीलिए माँ का दर्जा बहुत बड़ा दिया अल्लाह ताला। औरत का कितना बड़ा मर्तबा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। यानी जब भी हैज़ा हो उस वक़्त नमाज़ कमी होती यानी मर्दों से कमी होती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीके से अल्लाह ताला औरत का बहुत बड़ा मकाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो भी मर्द यानी वो 5 टाइम पे नमाज़ उनकी क़ज़ा ही नहीं होती। औरत की जब भी क़ज़ा होती है यानी हैज़, निफ़ास ऐसे टाइम में बहुत क़ज़ा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ को फिर रिपीट नहीं किया अल्लाह ताला क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम माफ़ कर दिया। फिर भी ऐसे-ऐसे यानी औलाद की ऐसा इससे नवाज़ कर अल्लाह ताला माँ को जन्नत बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।